प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सात समंदर पार तक लगातार अपनी योजनाओं का ढोल पीटते रहे, बताते रहे। और सबसे ज्यादा जिसके बारे में जिक्र हुआ, सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात हुई, वो है उज्ज्वला योजना। और बताया कि देखिए कैसे उनकी खुद की मां, गरीब मां, वो चूल्हे में फूंक मारती थी और उसकी वजह से उनको पता था कि ये फूंक मारने से गरीब आदमी को कितना दिक्कत होती है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी बीमारियां उसको हो जाती है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को फ्री में सिलेंडर देने का। यह बात वो सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर के सात समंदर पार जहां जहां वो जाते रहे, वहां वहां वो इस बात को गाते रहे। लेकिन गाया वो अपनी जगह पर, लेकिन क्या उस पर अमल हो पा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से ऐसा हो गया है कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के अंदर हालत इतनी पतली है, हालत इतनी खराब है कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं ने सिलेंडर को उल्टा लटका दिया है, उल्टा करके रख दिया है महिलाओं ने, और चूल्हे के अंदर फूंक मारी जा रही है। और मैं बाकायदा आपको वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद में खुद मोदी सरकार के आंकड़े आपको दिखाऊंगा कि मोदी सरकार ने देश की संसद में स्वीकार किया है, बताया है कि हां साहब, हमने जो सिलेंडर देने की बात कही, अब उसमें से करोड़ों लोग हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो दोबारा से सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहे। मैं आपको वाराणसी की सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर कैसे हालात हैं, और अगर वाराणसी में ये हालात हैं तो सोचिए पूरे देश में कैसे हालात होंगे। सोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए। और जब वो बोले, जब सात समंदर पार से लेकर दुनिया भर में जब वो डंका पीटे इस बात का, तो अगली बार उनको ये तस्वीर याद आए। हालांकि एक तस्वीर मैंने आपको और दिखाई थी उन्हीं के गृह राज्य गुजरात से, वो भी एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप एक बार पहले आप ये वाराणसी की तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां पर वो कह रहे थे कि गंगा मां ने बुलाया है। अब गंगा मां ने बुलाया है तो गंगा मां के वहां के जो निवासी हैं उनके साथ में, और खास करके वहां की महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि सिलेंडर उल्टा करके रखना पड़ा है। एक बार जरा वाराणसी की तस्वीरें, वीडियो आप देखिए। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र रामनगर से, यहाँ पे इनके पास गैस सिलेंडर है, लेकिन फिर भी ये महिला चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर है। रीज़न क्या है हम इनसे ही जानेंगे। और आप देख लीजिए कि ये चूल्हा है जिस पे ये आग बना करके आग जला रही हैं और चूल्हे पे खाना बना रही है। ये सिलेंडर उल्टा पड़ा हुआ है। आप देखिए ये चूल्हा है और ये कढ़ाई पे ये खाना महिला बना रही हैं। ये सिलेंडर यहाँ पे उल्टा पड़ा हुआ है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र रामनगर से। और जो ये दावा किया जाता है कि उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस बांट दिया गया, तो गैस सिलेंडर तो दिया गया, लेकिन आज भी गरीब परिवार चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर है। अगर वाराणसी की यह हालत है तो देश की हालत क्या होगी, अंदाजा लगा लीजिए। और अंदाजा लगाना फिर मुश्किल नहीं है। और अगर अभी भी किसी को लग रहा हो कि ये तो उत्तर प्रदेश था, वाराणसी था, बहुत गरीब था, ना जाने इसमें जो है वो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने कितने सालों के गड्ढे खोदे हुए थे, जो अभी मोदी जी भर रहे, थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं आपको गुजरात की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। ये आप आंकड़े देखिए। सरकार ने ही बताया उज्ज्वला योजना का सच। 4.13 करोड़ लोगों ने नहीं भरवाया सिलेंडर। 4 करोड़ से ज्यादा लोग, उन्होंने सिलेंडर नहीं भरवाया दोबारा से, हिम्मत नहीं कर पा रहे दोबारा से सिलेंडर भरवाने। अब आप कहेंगे कि पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को फ्री दिया है, अगर उसमें से 4 करोड़ लोग नहीं भरवा पा रहे हैं तो क्या बात हो गई। चलिए मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं कि कितने लोगों को सिलेंडर फ्री में मिला। ये आप देखिए, सरकार ने तय किए सब्सिडी के नए नियम। 9 करोड़ से अधिक है उज्ज्वला योजना के लाभार्थी। 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और 9 करोड़ में से 4 करोड़ लोग नहीं भरवा पा रहे दोबारा से सिलेंडर। ये हालत है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें भी कहेंगे कि देखिए कम से कम 5 करोड़ लोग तो दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं।
5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो वाकई पहले जो है वो धुएं में जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, धुआं जो है वो खा रहे थे, लेकिन अब कम से कम सिलेंडर में है। तो 5 करोड़ लोग मोदी जी ने अगर निकाल दिए तो क्या कम कर दिया? एक चीज को आप समझते हैं, इंसान की फितरत ये होती है कि उसको जितना आराम मिलता है तो वो दोबारा से लौट करके नहीं जा पाता है और वो आगे और आराम चाहता है। ये इंसानी फितरत होती है। ये 5 करोड़ लोग मैं स्वीकार करता हूं और ये आंकड़े बताते हैं कि हाँ, ये दोबारा से सिलेंडर भरवा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के हैं। 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नहीं भरवा पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको और स्वीकार करनी चाहिए, कितने लोग ऐसे होंगे जो गरीबी में है, तंगहाली में है, लेकिन सिलेंडर की उनको एक आदत सी पड़ गई है, इसलिए दूसरी जगह से खर्चे में कटौती कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर भरवा रहे होंगे। और अगर आप ऐसा कह रहे होंगे कि नहीं देखो, फिर तो ये तो अपनी तरीके से बात को घुमाने वाली बात हुई, तो मैं कुछ आंकड़े और दिखाता हूं आपको। ये आप आंकड़े देखिए, रणविजय ने आज ही ट्वीट किया है। 2014 के बाद में जो आय दुगनी हो गई है, आय दुगनी हो गई है, ये बात कही जा रही है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े इसमें देखिए, रणविजय ने इसमें लिखे हैं। प्रति व्यक्ति आय में मोदी जी के राज में 72,000 से 1,87,000 हो गई, यानी 98% की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। सही बात है, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एलपीजी का जो सिलेंडर है वो 2014 से लेकर के 2022 तक वो 169% बढ़ गया है। सीएनजी के दाम 128% बढ़ गए हैं, डीजल का दाम 60% बढ़ गया है, आटे का दाम 100% बढ़ गया है, दूध का दाम 50% बढ़ गया है, सरसों के तेल का दाम 76% बढ़ गया है, आमदनी 98, खर्चा रुपया। ये खर्चा रुपया नहीं, खर्चा 1.5 रुपया हो गया है, 2 रुपया होने जा रहा है। बताइए कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 5 करोड़ लोग, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो भरवा तो रहे हैं, लेकिन उनको भी हालत खराब है। क्योंकि अच्छे खासे आदमी को भी पता है कि 410 का सिलेंडर अगर वो 1100 रुपये में मिलेगा तो क्या वो महंगाई नहीं है? सोचिए जरा इस बात को। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, एक बार जरा देखिए। गुजरात के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमने वीडियो वहां पर बनाई थी, कैसे नीचे जो है चूल्हे में फूंक मारी जा रही है और ऊपर 3-3 हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। देखिए साहब, सिलेंडर खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा होगा तो सिलेंडर ले सकता है। मेहनत करने वाले लोग कैसे पैसे तो महंगा है सिलेंडर, इसलिए नहीं करते हैं क्या? क्या महंगाई है सिलेंडर। हो ना, महंगाई थे। कितना रुपए सिलेंडर है? 1080। 1080। तो देखिए, मोदी जी का राज्य है और मोदी जी के राज्य में जो है वो महिला कैसे फूंक मार करके चूल्हे के अंदर जो है वो खाना तैयार कर रही है। आपको चमचमाते गुजरात के रोड दिखाएंगे, आपको चमचमाते हाईवे दिखाएंगे। अभी देखिए ऊपर एक हेलीकॉप्टर देखिए, आप ऊपर जरा दिखाइए, 3 हेलीकॉप्टर जो है ऊपर से उड़ रहे हैं, 1, 2 और एक उधर आगे 3 हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन इन गाँवों तक कौन पहुँच रहा है? इन गाँवों में आकर के खेडूत की बात, किसान की बात कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? इस बात को जरा आप अंदाजा लगाइए। गुजरात मॉडल की और गुजरात के विकास की जो बात होती है वो कितना सही है और कितनी बेमानी है, वो तमाम सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सिलेंडर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? गांव की आपके घर में सिलेंडर है? अपना घर में नहीं है। सिलेंडर है आपके घर में? आपके सिलेंडर मोदी आपके घर में सिलेंडर मोदी क्या कह रहे हैं ये बताइए जरा थोड़ा। वो नहीं मिला है, वो 100 रुपया मिलता है ना। हाँ हाँ, वो नहीं मिला सिलेंडर। अच्छा, उनके पास भी सिलेंडर नहीं मिला। आपके पास सिलेंडर है? कितना है? 2 बोतल। 2 बोतल। तो 2 सिलेंडर की बोतल वो है वो आपके पास? मेरे को वो 100 रुपये वाला नहीं मिला, मैं खुद का लाया। खुद का लाया। तो सिलेंडर महंगा पड़ता है कि सस्ता आपको लगता है? महंगा ही पड़ता है। महंगा ही पड़ता है। हालत ये है, लेकिन सच्चाई पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बात होती है 1.5 घंटे, 2-2 घंटे और विदेशों तक अनेकों जो है मंचों के ऊपर कि देखिए साहब ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, पहले ये था, ये था, ये था। लेकिन साहब पहले क्या था उससे क्या मतलब? अभी क्या है वो दिख रहा है। पहले किसने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर पहले से ही सारा अगर गणित लगाया जाएगा, पहले से ही सब कुछ जो है अगर सारी चीज़ें तय की जाएंगी, तो फिर बीजेपी को लोग क्यों लेकर के आए? बीजेपी को लोग इसीलिए लेकर के आए, बीजेपी में लोगों को उम्मीद इसीलिए दिखी कि बीजेपी कह रही थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार।
लेकिन ऐसी मोदी सरकार फिर किस काम की, जो अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं उभार पा रहे। वहां से सांसद हैं, वहां पर इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और अगर वाराणसी की हालत है तो फिर सोचिए फिर कहां के क्या हाल होंगे। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।